सी प्लस प्लस में आज हम देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने इससे पहले भी जो स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया था। और वो ये रहा था कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी जिसमें से हमारे रेलेवेंट हमारी ख्वाहिश वाली एक स्टेटमेंट थी। और उस स्टेटमेंट को जो ही हम उसको हम ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हमें दूसरी स्टेटमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर 7 स्टेटमेंट्स हैं और जिसकी तलाश हमें है वो तीसरे नंबर पे है, तो जब वो तीसरे नंबर पे हमें मिल जाए तो बजाय इसके कि बाकियों को भी हम चेक करें, हम टाइम को बचाने के लिए वहीं से अगर वहाँ ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अब एक एग्जांपल है, यहाँ पे फॉर लूप की एक एग्जांपल दिखाई गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेक का क्या इस्तेमाल हो सकता है। इस एग्जांपल्स के अंदर बेसिकली फॉर लूप इस्तेमाल किया गया है और इस फॉर लूप में कहा गया है कि इंटीजर आई है और आई की वैल्यू स्टार्ट में इनिशियल वैल्यू उसकी ज़ीरो है और ये वैल्यू जो है मुसलसल इंक्रीमेंट होती जाएगी जब तक कि ये 10 से के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये लूप जो है वो चलता रहेगा। तो अब होगा क्या कि जब हम फर्स्ट टाइम ज़ीरो वैल्यू होगी और ज़ीरो वैल्यू की वजह से फिर इफ़ स्टेटमेंट में देखा गया कि क्या आई इज़ इक्वल टू 4 है, तो आई 4 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा ये जो है आपका आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी जब आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो प्रिंट होगी, फिर इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगेन 1 कंडीशन फुलफिल करेगी, 1 4 के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये वाली इफ़ के अंदर वो नहीं दाखिल होगा, वो बाहर से 1 को प्रिंट कर देगा। सो ऑन 2 को भी वो प्रिंट करेगा और 3 को भी प्रिंट करेगा। जब ये वैल्यू 3 के बाद यहाँ इंक्रीमेंट होकर 4 होगी, जो ही वैल्यू यहाँ 4 होगी उस वक्त ये इफ़ चेक करेगा कि आई की वैल्यू 4 तो नहीं है। जो ही आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ब्रेक जो है आप ब्रेक के अंदर यानी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एंटर हो जाएंगे और अंदर जाके ये ब्रेक करवाएगा। ब्रेक करवाने से क्या होगा कि आपको प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ये आपको प्रोग्राम से आउट कर देगा। किसी भी मौके पे जब आप चाहें कि आप किसी लूप से आउट होना चाहते हैं या किसी भी स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, उस सूरत में आप क्या करेंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और ब्रेक आपको प्रोग्राम से बाहर ले आएगा। इसी तरह हम इसकी दूसरी सूरत अगर ये है कि कंटिन्यू का इस्तेमाल करें, तो कंटिन्यू और ब्रेक में फ़र्क क्या है कि ब्रेक के अंदर आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस प्रोग्राम से बिल्कुल आउट हो जाते हैं, जबकि कंटिन्यू में आप उस लूप में कंटिन्यू करते हैं लेकिन वो वाली वैल्यू वो वाला जो मोमेंट होता है वो स्किप हो जाता है। सिमिलर अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो इसी तरह से ज़ीरो पहली दफ़ा में यहाँ सी आउट ज़ीरो हो जाएगा, देन आपके पास 1 भी सी आउट होगा, 3 भी सी आउट होगा। 3 सी आउट होने के बाद जब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 4 होगी, तो क्योंकि 4 होते ही आप इफ़ के अंदर एंटर हो जाएंगे और यहाँ इसका लॉक खुल जाएगा और जब आप इसमें एंटर होंगे तो आगे लिखा है कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू क्या करवाएगा कि ये 4 को प्रिंट नहीं होने देगा बल्कि 4 को स्किप करवा देगा और उसके बाद इसकी वैल्यू 5 होके अगेन ये 5 प्रिंट होगी, अप टू 9 प्रिंट हो गया जब इसकी वैल्यू 10 होगी। तो क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी लिहाजा आप फॉर लूप से भी बाहर आ जाएंगे। अब हमने क्या किया है कि डेव के अंदर सिमिलर प्रोग्राम को हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि फॉर लूप को 0 से शुरू करवाया है। 0 1 2 3 और 4 को उसने नहीं किया। जो ही वैल्यू 4 हुई उसने ब्रेक करवा दिया और ब्रेक करवाने से हम लूप से बाहर आ गए। अगर हम यहाँ पे ब्रेक की जगह फर्ज करें ये 4 पे ब्रेक ना करते, हम 8 पे ब्रेक करते, तो आप देखिएगा 7 तक वो इसको ले जाएगा। तब आप देख सकते हैं कि ये 0 to 7 तक उसको प्रिंट करा रहा है और 8th पे जाके वो ब्रेक कर रहा है उसको। इसी तरह से हम इसको अब कंटिन्यू करके देख लेते हैं। कंटिन्यू अगर हम इसको कंटिन्यू करवाते हैं कि अगर 8 पे कंटिन्यू करवाते हैं, अब होना ही चाहिए कि 8 प्रिंटिंग में ना आए, बाकी 0 to 9 प्रिंटिंग में आ जाए। आप देख सकते हैं 0 to 9 है लेकिन इसमें 8 नहीं है, 8 मिसिंग है। इसी तरह आप किसी भी वैल्यू को जो है वो कंटिन्यू में जब हम कह दें कि 0 जो है वो हम कहें कि वो उसकी वैल्यू नज़र ना आए, बाकी जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो ये वैल्यू 1 to 10 होगी लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। आप देखिएगा, आप देख सकते हैं कि ये 1 to 10 है लेकिन इसमें 0 नहीं है क्योंकि 0 हमने
पहले से ही कंटिन्यू करवा दिया था, यानी स्किप करवा दिया था।